हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन की शुरुआत हम करें इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर है, प्राचार्य डीएन कॉलेज के, भाजपा के वरिष्ठ नेता। और कायमगंज से आदेश अग्निहोत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, कायमगंज से जुड़े हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, भाजपा के कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं फरुखाबाद में। और विवेक नारायण मिश्रा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं कन्नौज से। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं। और राधेश्याम जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये सपा का पैनल है और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। चुनाव को लेकर के चर्चाएं हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, नई नई स्थितियां सामने आ रहे हैं, नए नए समीकरण बन रहे हैं। और अब जब चुनाव बहुत करीब है, 6 महीने का समय रह गया है, तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का पूरा जोर बूथ स्तर पर एक बड़ी टीम खड़ी करने की तैयारी है सारी पार्टियों की। समाजवादी पार्टी विशेष अभियान के तहत सभी बूथों पर वन बूथ 20 यूथ की योजना के तहत 20 कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ा करना चाहती है। और पूरा कार्यक्रम चल रहा है चारों विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी का। बूथ कमेटियों का पुनर्गठन किया जा रहा है और चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो संभावित उम्मीदवार हैं वो शामिल हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं। तो ये समाजवादी पार्टी ने अपनी बूथ कमेटियों को पुनर्गठित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। और फरुखाबाद में जहाँ तक जानकारी है कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें हो चुकी हैं और तैयारियां चल रही हैं। और काम भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में फाइलें तैयार हो गई हैं, बन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नई तैयारी है, नई व्यूह रचना है, उसके अंतर्गत शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र बनाए हैं। जो सेक्टर है उसे शक्ति केंद्र का नाम दिया है और शक्ति केंद्र प्रभारी बनाए गए हैं। और कल से चारों विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन शुरू होने जा रहे हैं। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही कि एक एक बूथ कहीं पर कमजोर ना हो। और जो विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सम्मेलन हो रहे हैं शक्ति केंद्र प्रभारियों के, उनमें यही जानकारी की जाएगी कि किसी बूथ पर कहीं कोई कमजोरी तो नहीं है, क्या स्थिति है पार्टी बूथों की। कांग्रेस से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सक्रियता लाने का प्रयास कर रही है। अभी राजेंद्र मिश्रा जी बता रहे थे कि किसी गांव में प्रवास पर हैं वो। और हालांकि जो बूथ स्तर की कमेटियों के गठन का काम है, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है मीडिया के संज्ञान में कि बूथ कमेटियों के पुनर्गठन की कोई काम शुरू हुआ हो कांग्रेस में, या चल रहा हो या हुआ हो। ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि इससे पहले न्याय पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करने की बात कही गई थी। और शायद 95% ये दावा किया गया था कि जो 95% न्याय पंचायतें हैं उन पर पार्टी का संगठन खड़ा हो। अपने में से और इसके बाद चुनाव फेस करने की तैयारी है। तो ये जो बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू हुई है, इसकी असली परीक्षा दिनों में होने वाली है। और हालांकि बड़ा अजीब सा है कि और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में तो थोड़ा चलती भी है, क्योंकि वहाँ ये बात बिल्कुल साफ कही जा रही है कि आप किसी कार्यकर्ता को किसी प्रत्याशी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना नहीं। आज भी अपने कहते राधा मोहन सिंह जी का कन्नौज में ही भाषण था उनका
कि यहाँ वहाँ कार्यकर्ता कमल के फूल को लेकर के काम करता है कि इस बात की चिंता नहीं करनी है कि प्रत्याशी कौन हो, और जो भी बूथ कमेटी बनेगी वो भाजपा के लिए, भाजपा के चुनाव निशान के लिए काम करेगी। ये अभी अभी हम अभी देख रहे थे राधा मोहन सिंह प्रभारी हैं कन्नौज के, वहाँ उनका भाषण था। तो ये स्थिति है। अब जो तैयारियां हैं, जो तैयारियां कागजों पर हैं, जिनकी तैयारियां हवा हवाई हैं, वो क्या स्थिति है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो दावे किए जाते हैं, जो फाइलें और रजिस्टर बन जाते हैं, जो कमेटियां बन जाती हैं, वो 100% सही है। क्योंकि जो स्थिति भाजपा में है वो स्थिति अन्य दलों में देखने को नहीं मिलती है। जो बूथ कमेटियां अभी बनेंगी उसके बाद में जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो हो सकता है कि वो कमेटी प्रत्याशी के अनुकूल ना हो और वो पूरी मेहनत, पूरी कवायद पूरी तरह से निरर्थक साबित हो जाए। तो ये निरर्थक श्रम वाली स्थिति होगी कि मेहनत भी की जाए और उसके बाद में प्रत्याशी जब घोषित हो जाए तो प्रत्याशी को लगे कि जो कमेटियां हैं, जो बूथ की कमेटी है, उसमें उनके विरोधी लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो उनकी चुनाव में मदद नहीं करेंगे, बेतरगार करेंगे, मदद नहीं करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, इस तरह की जानकारी होती है। तो आज के इस बुलेटिन की इस चर्चा में हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि बूथ स्तर पर जो संगठन खड़ा करने की कवायद है वो कितनी सफल हो पाती है, और जितने दावे किए जा रहे हैं वो उनमें से कितनी सार्थकता है, कितनी सत्यता है, और जब जो जो मुद्दे हैं और जो चुनाव आयोग की बंदिशें रहती हैं उनमें से कैसे आप 20 लोगों की फौज बूथ पर खड़ा कर पाएंगे, जो 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 सीमाएं हैं और खासतौर से जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश रहते हैं उनमें कैसी सारी चीजें हो पाएंगी। लेकिन उसके बाद में भी जब चुनाव की तैयारियां हैं, बड़ी बड़े कार्यकर्ताओं की टीम खड़े करने की योजना है, सेक्टर स्तर पर शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र प्रभारी पूरी कमेटी बनेगी शक्ति केंद्र प्रभारी के नेतृत्व में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कितना रंग ले पाती हैं आखिर तक जब प्रत्याशी घोषित हो पाता है। भाजपा का भी जो दावा है कि कमल का फूल उनके यहाँ चुनाव लड़ता है वो भी कितना सार्थक है। क्या ऐसा हो पाता है कि प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों को, अपने विश्वास पात्रों को चुनाव की रणनीति में शामिल नहीं करता है और जो भी लोग हैं उन पर विश्वास करके काम करने लगता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या नतीजा क्या होता है, ये सारी चीज़ें चर्चा में रहेंगी। क्योंकि हमें चुनाव पर ही चर्चा पर अधिक ध्यान देना है, इसलिए हम चुनाव से संबंधित विषय ही यहाँ पर ले रहे हैं ताकि आप सब जानकारी भी हमारे दर्शकों को दें कि क्या तैयारियां हैं आपके यहाँ चुनाव की, किस तरह से जो अभी तैयारी का समय है, जो आपकी परीक्षा होनी है जनवरी फरवरी में, उससे पहले क्या 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 आपकी तैयारियां हैं, क्या दावे हैं आपके, और उन जो जब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं तो उन सब उनकी क्रॉस चेकिंग भी एक तरीके से हो जाएगी। तो हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी, क्या जो बूथ स्तर पर कमेटियां गठित करने की बात की जा रही है उनमें कितनी सफलता मिल पा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं उनमें से कितनी सत्यता है, और जब तक चुनाव आएगा ये बूथ स्तर की कमेटियां कितने प्रतिशत तक रह पाएंगी, इस पर ये सारे बिंदुओं पर ही हम आप जानकारी चाहेंगे और यही पर चर्चा के आरंभ के बिंदु बनेंगे। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, बहुत बढ़िया विषय आज लिया है आपने, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वास्तविक लड़ाई तो बूथ के ऊपर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता लड़ता है। नेता का चेहरा होता है, नेता के लिए आम जनता में एक भरोसे की और विश्वास की भावना होती है, आकर्षण होता है। लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन वहां पोलिंग बूथ के ऊपर कोई गड़बड़ी न हो, घरों से निकल करके लोग बाग जो है वोट डालने के लिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो संविधान की भावना के अनुरूप, और अपना कोई मत कहीं पे रह ना जाए। घर में जा करके चाची नानी ताई को हम लोग स्वयं भी बुलाते थे जा करके कि तैयार हो जाओ, जल्दी खाना बना लो, चलना है वोट डालने के लिए चलना है। हमने आपने सबने ये देखा है। और ये भी रहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता का विश्वास भी पार्टी के लिए और उसका जोश और जज्बा जो है वो एक बहुत प्रमुख चीज होती है।
क्योंकि जिस दिन मतदान होता है उस दिन वो जो लड़ाई लड़ता है और उस दिन वो जो रंजिश ले लेता है, वो 5 साल तक जो है उसकी अपनी व्यक्तिगत रंजिश हो जाती है। तब अगर वो देखता है कि पार्टी पूरी की पूरी और पार्टी के नेता हमारे साथ खड़े हैं, एक सुरक्षा और संरक्षा की भावना होती है, तो वो उसका एक जोश अलग होता है। और समाजवादी पार्टी की बात जहां है, समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बहुत ही अलग जोश और जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम इस लड़ाई को केवल चुनाव की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस लड़ाई को केवल ये मान करके नहीं लड़ रहे हैं कि ये विधानसभा के चुनाव की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश की सरकार में कौन बैठे और कौन न बैठे, किस दल की सरकार आए किस दल की सरकार ना आए, हम केवल ये मान के नहीं चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये मान करके चल रहा है कि हम ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मानसिक और आर्थिक रूप से जो अपने जो गुलामी हमने जो है इस दौर में जिसकी झलकियां देखी हैं और पूरे जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी हैं, हिंदुस्तान में भी लोगों ने देखी हैं, वो मानसिक और आर्थिक गुलामी जो है उससे मुक्त होकर के आम जनता को उसके संवैधानिक अधिकार, आम जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान का अपने पूरा का पूरा बंदोबस्त और विकास की बात हो, एक संवैधानिक सरकार स्थापित हो। अन्यथा हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये लड़ाई तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र की लड़ाई है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये नफरत फैलाने वालों और मोहब्बत की बात करने वालों के बीच की लड़ाई है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम वाली, उसको जो है अपने पुनर्स्थापित करने की लड़ाई है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब बोल देते हैं, जिससे बड़ा एलर्जी होते हैं दूसरी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पे। और सबसे अंत में देश की छवि को पूरी दुनिया के सामने खंडित करने की और उसके बाद में देशभक्तों के बीच की लड़ाई है। ये जज्बा है समाजवादी पार्टी के लोगों का। हमारे बूथ जो हैं उस स्तर के कार्यकर्ता अभी से पूरी निगाह रखे हैं और पूरी तरह से तैयार है। अब जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, शक्ति केंद्र आप स्थापित कर रहे हो, शक्ति केंद्र का नारा और शक्ति केंद्र शब्द जो है वो आपको अभी नजर आया। 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना अशक्त रहा या सरकार कितनी अशक्त रही कोरोना के दौर से लेकर के, और उसके बाद जहां संतोष गंगवार जैसे व्यक्ति को ये अपने कहने पे कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं मैं मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया हो, चाहे वो राकेश की अपने कुमार की बात हो, सब देख चुके हैं। नाम आप कुछ दे दीजिए, नाम आप कुछ बदल दीजिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप तो नाम बदलने में माहिर हैं। अब शक्ति केंद्र है या आप शक्ति केंद्र है, ये तो आप तय करोगे कि क्या होना है। हाँ, इस वक्त पे इस बार तय है कि हम लोग जो देखे हुए हैं और इन लोगों ने भी देख लिया जिला पंचायत सदस्यता के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितना रहा है, और अब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो आर पार की लड़ाई है, लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई। हाँ बोलिए बोलिए। इस टाइम की आज का विषय है और अभी हमारे एंकर महोदय ने कहा भी है कि कांग्रेस का बूथ स्तर जो है, कांग्रेस का बूथ स्तर और जिला न्याय पंचायत स्तर पहले से कंप्लीट है। हमारे सारे न्याय पंचायत अध्यक्ष जो है बहुत पहले बन चुके थे और बूथ स्तर की लगभग बन गए हैं, कुछ बकाया रहे उन्हें बनाया जा रहा है। और स्वतंत्रता की इस 75वीं वर्षगांठ पर जय भारत मान संपर्क अभियान केवल इसीलिए कांग्रेस पार्टी चला रही है कि हर बूथ स्तर पर जा रही है, हर द्वार पर जा रही है, हर व्यक्ति से मिल रही है और अपनी न्याय पंचायत स्तर पर एक बूथ बनाया हमने और 10 सदस्यों की कमेटी और बनाई 11। इसी प्रकार से बूथ स्तर पर भी एक अध्यक्ष बना रहे हैं और 11 सदस्यों की कमेटी और बना रहे हैं और ऐसे लोगों को उसमें ले रहे हैं। जैसा कि अभी शेखर भाई ने कहा था किसी पार्टी को टिकट मिली तो उसका विरोधी है, किसी को भी टिकट मिले वो कट्टर कांग्रेसी है, वो जो हाथ का सिंबल लेकर आएगा उसके लिए वो काम करेगा। ऐसी बूथ स्तर कमेटियां और न्याय पंचायत स्तर कमेटियां हमारी तैयारी हो रही है। इसी क्रम में हमारे जिले के समस्त पदाधिकारी यानी 75 घंटे के प्रवास पर गांव में है। हर न्याय पंचायत पर एक एक पदाधिकारी गया हुआ है, वहां न्याय पंचायत अध्यक्ष जो है और बूथ स्तर के जितने उस गांव सभा लगती है उस न्याय पंचायत में उनके सारी बूथ कमेटियां जो है सुगठित करके तैयार की जा रही है, बन रही है।
इसी में हम सब लोग लगे हुए हैं और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी से मतलब जो है बूथ स्तर और नया पंचायत स्तर को मजबूत करके चुनाव लड़ेगी और चुनाव में हम सफलता राधेश्याम जी, हमने कहा जो आज का ये विषय है, समाजवादी पार्टी पूरी तौर से चुनाव के लिए तैयार है और हर बूथ पे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं, बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और हमें जहां तक ये लगता है कि जनता भी तैयार है कहीं न कहीं और तो समय का इंतजार कर रही है कि वोट डालने का अवसर कब मिलेगा। जहां तक चुनाव से पहले जो तमाम तरह की चीजें दिखाई गई हैं, मिशन शक्ति हो या जल शक्ति हो, ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब भ्रष्टाचार की नदियां हैं जिनमें भाजपा कंठ तक डूब चुकी है। कहीं कोई भी मिशन न तो जमीन पे है और न कामयाब है, वो सिर्फ कागजों में है और वोट पैदा करने के लिए वो मिशन बनाए गए थे। निश्चित तौर पर जनता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और समाजवादी पार्टी हर बूथ पे अपनी मजबूती लेके चल रही है, हर बूथ पे यूथ हो इस योजना के अंतर्गत काम कर रही है और हम लोग लगभग 100% अपनी कमेटियां तैयार कर चुके हैं और हर बूथ पे यूथ होगा जो समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करेगा, उनके अपने वोट बढ़वाएगा, उनके वोट डलवाएगा और वहां किसी तरह की कोई अराजकता ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई पक्षपात ना हो, उस पर निगरानी रखेगा और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जब बूथ हम लोग एक चीज ये मान के चल रहे हैं कि जब बूथ जीतेगा तभी सीट जीतेगी और जब सीटें जीतेंगी तभी सरकार बनेगी। तो जो बूथ पे जीत लेगा उसने समझ लो अपनी सरकार बना ली। इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो ये ना चाहता हो कि हमारी सरकार बने, इसलिए वो अपनी बूथ पे अपनी सरकार जरूर बनाएगा और जनता उसके साथ होगी। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी उद्देश्य से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। विवेक जी बूथ स्तर की जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस में पहले से चल रही थी, न्याय पंचायत से लेके बूथ स्तर तक। और इस समय जो हमारा अभियान चल रहा है जय भारत महासंवाद का, तो इसका जो फीडबैक आ रहा है, जिस तरीके से इसका रिस्पांस जनता के बीच में मिल रहा है, वो बहुत ही एक आगे की चीजें सब स्पष्ट कर रहा है। गांव में आप समझिए कि जब कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं तो लोग बुला बुला के उनको बैठा रहे हैं, आइए हमारे पास थोड़ी देर बैठ लीजिए, और आदमी अपनी बात शेयर कर रहा है। हमने बीच में वो भी दौर कांग्रेस का देखा है कि लोग हंसी उड़ाते थे, उपहास करते थे कि आए, लेकिन इस समय गांव में स्थिति ये है कि जहां भी कांग्रेस के लोग जा रहे हैं उनका बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं और उनसे बुला बुला के अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, बूथ का मामला निसंदेह बड़ा महत्वपूर्ण होता है जहां से मतदान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने भी दावे कर रही है, हवा बांधने में तो ये माहिर है खैर कि बूथ की तैयारियां, लेकिन अभी कोरोना, महंगाई, इन सबसे इनका कार्यकर्ता भी जूझ रहा है और किस तरीके से अभी इस कोरोना काल में इनके कार्यकर्ताओं की कोई सुनी नहीं गई और वैसे भी कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा है, तो कार्यकर्ता इनसे बहुत खुश नहीं है। ये इनका कागजी काम ज्यादा चल रहा है, लेकिन हकीकत में कार्यकर्ता इनसे उतना संतुष्ट नहीं है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि
दलीय सीमा नहीं रहती है। महंगाई से हर आदमी परेशान इस समय है, जो कमर तोड़ महंगाई है, महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई है। तो इसका असर भी, वो भी देश से बाहर के नहीं है, वो भी उनकी भी जरूरतें हैं। तो इस हिसाब से बूथ की तैयारी की बात जहाँ तक है, तो ये दावे भले कर लें कागजों के ऊपर, लेकिन इनको कार्यकर्ता जिस मनोबल से उसने 14 या 19 में 17 में काम किया, वो तो अब इनको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इससे लगता है कि इस आज पहला दिन था कांग्रेस का, इस अभियान का जो हम चला रहे हैं, जय भारत महासंवाद का, लेकिन आप समझिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक जोश देखने को मिला लोगों के अंदर, वो बता रहा है कि इस बार का ये चुनाव जनता लड़ने जा रही है। सारी चीजें इसमें किनारे हो जाएंगी और बूथ तक जनता स्वयं चल के आएगी। लाने की और लिवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा उसके लिए। ये इस तरह की जो स्थितियां आज पहले दिन सामने आएंगी, संभवतः इसीलिए कांग्रेस ने बजाय ये रथ यात्रा के और ये प्रांत रथ घुमाने के जनता के बीच जाने का फैसला किया है। जनता के बीच जाके हम घर घर जाके उनकी बात सुन रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, और इसका बड़ा अच्छा एक सकारात्मक नतीजा पार्टी के पक्ष में आएगा। और 2022 में जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। और जिस तरीके से गांव में लोगों ने अपनी बात कही है हम लोगों से, उससे तो पूरा ये यकीन बनता है कि आने वाले दिनों में जनता अब जान चुकी है 32 सालों में उत्तर प्रदेश का जो बेहाल हो गया है, उसको अब पटरी पे लाने के लिए कि कांग्रेस की जरूरत है। आदर्श अभी आपने जो आज का विषय रखा, वाकई शेखर भैया मैं बहुत प्रभावित हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो होमवर्क है, जो हमारे सभी कार्यकर्ता लोग हैं, सालों साल हम अपना वर्क करते रहते हैं और चुनाव हम तभी जीत पाते हैं जब बूथ हमारा मजबूत हो। पूर्व में मैं कई पदों पर रहा, शक्ति केंद्र संयोजक भी रहा सन 2007 में। तो उस टाइम भी एक ऐसी टोली हमारी भारतीय जनता पार्टी बूथ पर लगाती थी कि हर जरूरत की चीज या हर समस्या का हल वहां पर मौजूद होता है। उस तरीके से जब हम बूथ को मजबूत करके चलते हैं, तभी हम अपने जो है विधायक बनाते हैं, अपने जो है नेता बनाते हैं। हम प्रमुख रूप से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बड़े आदर के साथ कि हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो हम अपने कार्यों के बलबूते पे लड़ रहे हैं। हमें किसी पार्टी की कोई शरीकत नहीं करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, हम उनको जनता में जाके हम उनको बता रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया। बूथ कमेटियों पे रहिए, बूथ कमेटियों पे जी वही मैं उसी पे आ रहा हूँ शेखर भैया। चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर पता ही हाँ जी, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और बूथ हमारे जो है बहुत सशक्त है। हमारे यहाँ बराबर काम हो रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छोटी नहीं पार्टी है। हर प्रांतों में मेरी, अधिकांश प्रांतों में मेरी सरकारें हैं। उस हिसाब से अब देखिए, जितना परिवार हो या पार्टी हो, थोड़ा बहुत तो आदमी विरोध करता ही है, लेकिन वो विरोध बहुत निरर्थक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक नेता, हर बूथ पर उसकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और शक्ति केंद्र संयोजकों को भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से, मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से, मतलब एक एक व्यक्ति को घर से निकाल के आदर के साथ, सम्मान के साथ, अपनी सुविधा के अनुसार उनको बूथ पर लाएंगे और बूथ पर लाकर उनसे वोट डलवाए जाएंगे। निश्चित रूप से मैं निश्चित आश्वस्त हूँ कि आने वाला टाइम हमारा ही होगा। अन्यथा मैं जो है पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। ठीक है साहब, ठीक है। डॉक्टर मुकेश सिंह जी। ठीक है शेखर जी,
क्योंकि ये चुनावी तैयारियों के संबंध में आपका है कि अपनी अपनी पार्टी के बूथ के क्या प्रबंधन है आपके, उसके संदर्भ में तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने प्रतिद्वंदी को बताई भी नहीं जाती, क्योंकि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सा पेच लगाना है, मिश्रा जी तो चित बता करना रहे है हैं किसको, हम भी तो टोकने थे। इसलिए उसको हम पूरी तरीके से खोलेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हाँ, कार्यकर्ता प्रमुख पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव की तैयारियां होती हैं वो व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं होती, जैसा आपने भी पहले जिक्र किया। हमारे कार्यकर्ता को ये कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा कौन प्रत्याशी, और जो प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पार्टी का चुनाव मिसाल लेकर के मैदान में आएगा उसको जिताएंगे। हम वन बूथ 20 यूथ की संरचना बहुत पहले से करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। हमारी किसी पार्टी की अलग रणनीति भी चल रही है कि हमने पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रमुख तक बनाया है, और अपने एक एक कार्यकर्ता को, चाहे वो कार्यकर्ता केंद्र का मिनिस्टर हो, चाहे राज्य का मंत्री हो, चाहे जिले का पदाधिकारी हो, चाहे प्रांत का पदाधिकारी, सरकार से लेकर संगठन तक के सब को ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि आपका काम है कि आप जाइए, जनता के बीच अपने कामों को बताइए और विकास के नाम पर आप हम किसी पार्टी की बुराई करके वोट मांगने की बात नहीं करना चाहते। तो हम बताना चाहते हैं कि हम आगे भी क्या करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि हम इस देश को एक बहुत उन्नतशील देश बना सकते हैं, और शायद इस 5-6-7 सालों में माननीय मोदी जी ने भारतवर्ष को शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज तालिबान को भी ये कहना पड़ा कि हम किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी भारतीय दूतावास को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरकार ने उन सारे लोगों को लाने का भी काम किया। तो हम केवल देश के लिए नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष का सम्मान बढ़ाने के काम के लिए करते हैं। इसीलिए हमारा पन्ना प्रमुख से भी हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं, हमारे बूथ प्रमुख से बात करते हैं, बूथ प्रमुखों को बुला करके उनका सम्मेलन करते हैं। केवल एक बात कहते हैं, जैसा अभी कहा राधा मोहन सिंह ने, तो ये बात अभी कही, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात कहती है कि आपको केवल तैयारी करनी है, प्रत्याशी कौन होगा ये तय करने बात की बात है। तो इसलिए हम अपनी तैयारी पर लगे हुए। और जहाँ तक प्रश्न होता है मिश्रा जी का, बहुत से प्रश्न उठे, जैसे आपने कहा कि अंत समय कार्यकर्ता बदल जाएगा, मन का प्रत्याशी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान स्थिति बिल्कुल विचित्र है। आप जानते हैं 2014 के चुनाव में जो चुनाव हुआ था, आज भी लोग कहते हैं कि सांसद को अपने बल पर नहीं हुआ है, वो तो सरकार के कामों के आधार पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी योगी के जो काम है उनके आधार पर हुआ है। विधायक जो हुए वो अपने बल पर नहीं हुए। इसीलिए पार्टी का शिकंजा हमेशा जनप्रतिनिधियों पर है, और जनप्रतिनिधि जो है वो शिकंजे से अलग नहीं हो पाते हैं, और उनको जो है बांध करके रखा जाता है। पार्टी का एक अपना संघीय ढांचा है, सरकार से लेकर संगठन तक सब लोग बंधे रहते हैं, कोई इधर उधर कर नहीं सकता है, और सब लोगों को चुनाव की जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं, और सरकार के दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी होती है, वो बराबर बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता तालिबान की तारीफ नहीं कर सकता है, ताकि तालिबान का काम बहुत अच्छा है, इसकी कोई बात नहीं होगी। ना हम किसी आतंकवादी की पढ़ाई करते हैं, हम केवल देशभक्तों की बात करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनका स्वाभिमान बनाए। देखिए अभी हमने सारे शहीदों को सम्मानित करने के अमृत महोत्सव के आधार पर बात की। आगे हम हमेशा इसी तरीके से बात करते हैं ताकि देश का सम्मान हमेशा ऊंचा बना रहे और देश का खुशहाली बना रहे, उसका विकास बना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, विवेक जी, देखिए आपने बूथ की बात कर रहे हैं, तो बूथ पे कार्यकर्ता रहता है, बूथ पे कोई पदाधिकारी नहीं रहता है। जिनको ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं वो कोई बूथ पे नहीं रहेंगे, बूथ कमेटियों में कार्यकर्ता होता है। और ये हो सकता है कि जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का हो उसको कम कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई। वो भी कोरोना से लेके महंगाई तक, बेरोजगारी, और उसके कोई न कोई मिलने वाले इसका मतलब कांग्रेस में जो पदाधिकारी है वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है।
साले उनके पड़े हुए हैं। तो अब ये है अलग बात पदाधिकारी है है कि तो वो पार्टी कार्यकर्ता में है, नहीं, अपना नाम सूची में लिखवा कार्यकर्ता ही लेगा, तो वहाँ पदाधिकारी अपनी है। बूथ कमेटी में है, लेकिन वो बूथ की जब मौका आएगा तो कितना कार्य करता है, कितना मन से करता है, ये बड़ा एक सवाल है। ये दूसरी कांग्रेस बात, वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे बूथ हैं जहां पर बस्ते भी नहीं लग रहे हैं, और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ने कहा कि महंगाई कहाँ पे है। अभी आपके प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने एक चैनल में महंगाई नहीं आई थी क्या? हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किए थे? बताइए, इस तरीके से आप पार्टी ने धरना प्रदर्शन किए थे। आपको महंगाई नहीं दिख रही है, जो पूरे देश जिससे जूझ रहा है, अपने चरम पे है, वो नहीं दिखाई पड़ रही कि महंगाई कहाँ पे है। तो इससे आपका कार्यकर्ता भी नहीं अछूता है। तो इसलिए बूथ पे वो आपका सूची में नाम जरूर लिखा रहा है, लेकिन वो कतई बूथ पे अब उसका इंटरेस्ट नहीं है। आपके पदाधिकारी भले कर लें, पदाधिकारी आपके वोट डलवाने जाएंगे नहीं। और बंगाल सबसे बड़ा प्रमाण है, जहाँ 4 साल से नहीं क्या जाएगा बना रहे थे, 4 ऐसा बरस नहीं है। पहले से हाँ चलिए बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। पार्टी का आदमी हाँ क्या बन रही पार्टी थी, के लिए काम करता है। शेखर जी, तो दो बातें हम- सामने आई अभी है कि चर्चा के के लिए दौरान। नहीं। हमारे जूझ भारतीय रही है, जनता पार्टी के यहाँ पे साथी भी कमेटियां सुन काम लेंगे नहीं कृपा करेंगी, करके, चुनाव लड़ेगी, और जनता उसके बाद तैयारी एक एक करती है। बात का जवाब वो दे देंगे। आज की बहस बहुत मजेदार है, आने में बड़ा यही है कि ऐतिहासिक जो बहस आपका होगी। कार्यकर्ता है, इन्होंने उसके कहा बाद कि हम अपने कार्यों के बूते जो है वो अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं सारे शहर के। अपने घोषणा पत्र को आप उठा लेंगे, उसके बाद जब आपका कार्यकर्ता बूथ वाला जाएगा तो उसको क्या क्या जवाब देने होंगे, ये अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अनिल तो भैया, आपकी हम लोग भाई सिस्टम मेरी में तैयारी कर चुके हैं, होमवर्क ठीक मेरा ठीक पूरा ठीक हो गया है। आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सामने है, आपकी जी तैयारी बिल्कुल सामने है। कुछ मत बताइए। आप कह रहे थे कि समय पता है, हम भी दोहरा रहे हैं कि हाँ समय पता है। डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए सबको पता है। किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई सबको पता है। किसानों का जो है हजारों करोड़ का भुगतान रुका हुआ है सबको पता है। प्रजातांत्रिक देश में 9 महीने तक किसान जो है सड़क पे बैठा हुआ है, और केवल एक तानाशाही जिद में, केवल जो है कुछ अपने कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए वो किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रमुख भूमिका अदा करता है। और देखते आइए, कोई एक काम हो, जो भी काम है आपके, एक सिरे से लोग जो करेंगे बिजली का प्लांट। पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा अगर बिजली महंगी है तो उत्तर प्रदेश में है। आपने कुछ केजरीवाल से ही सबक ले लिया होता, 300 कुछ यूनिट जो फ्री कर दी होती। ये सब सवाल आपके कार्यकर्ताओं को जवाब देने होंगे, और सबसे बड़ा सवाल का तो जवाब भाई भी साहब देना ये होगा। है हमें तो आश्चर्य ये 3.5 सुनते जिलों को बिजली सप्लाई करने हमें का तो काम आपने हमें किया तो है आश्चर्य अपनी ये है सरकार में, कि आप पूरे प्रदेश मुगालते में को हैं। अंधेरे में रखा है। हमें तो आश्चर्य आज ये पूरा है, प्रदेश बिजली में रह पूरी रहा सुन है लीजिए ना केवल और भाई, केवल मेरे आप तेपई सुनने लीजिए तेपई। कोई जनपद इटावा शिकायत नहीं कर रहा है जफरगढ़ बिजली नहीं आ रही है। और अरे हमने आप आज ये बात क्यों करते हैं? अरे भाई केवल आप आप हमें पैदा बात पैदा नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन याद पैदा है, कहा नहीं। कोई तो मछली बाजार हुआ इसलिए जा रहा बिजली है, की बात ना कोई करिए। चोट हाँ, से चोट लड़ाने की बात हुई जा रही है। जनाब आली, मैं एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है पूछने की बात कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में जो आपने बोया है वो आप काटेंगे, और आपको तो बूथ स्तर के ऊपर कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं। आपने तो एक सिद्धांत बना लिया जिला पंचायत के चुनाव से। आप तो इस मुगालते में हो कि पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ता होंगे, प्रशासन वाले हमारे कार्यकर्ता होंगे, उनका डंडा जो है वो बटन दबाने की बात करेगा। अरे हम भारतीय सब देख रहे जनता हैं पार्टी आप पुलिस सब के में बल क्या पर है, चुनाव नहीं और लड़ती। तानाशाही की ये क्या तो काम भूमिका। आपने किया है और सुनिए, कि अब भर्ती सुनिए, करके पुलिस लगा के आपकी चुनाव लड़ाई जीतेंगे। केवल एक, आपकी लड़ाई एक पुलिस नारे वालों पे, को तो 200 आपकी मीटर लड़ाई दूर रखने का काम हम करते हैं। आपकी लड़ाई एक नारे पे है, हाँ, और वो आप नारा है अपना आपका हिंदू समाज देखें, का। आपका और मैं शासन आज था तब साफ आप तौर के क्या ऊपर कर रहे इस थे, मीटिंग में कैसे मैं ये साफ हो तौर रहा पे था, भारतीय इसमें हम जनता नहीं पार्टी जाना पे ये आरोप चाहते। लगा रहा हूँ। सुनिए, अपने ऊपर आरोप सुनिए, जवाब दीजिएगा। मैं साफ तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रहा हूँ कि आप सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। महंगाई जब बढ़ती है, आप कहते हो कि मुसलमान 18% है,
तो बाकी जितना परसेंट हिंदू है वो सबका सब सबरर है। अगर मिश्रा भारतीय जी, जनता पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई ही का इंडेक्स नंबर भी देख बात लीजिए। तो केवल पेट्रोल डीजल की बात करके महंगाई का हमारी कंट्रोल नहीं हो पार्टी सकता। नहीं कहती है कि हम गाँव इसको गरीब विरोधी आदमी है, ऐसा को नहीं सस्ता है। भोजन मिल रहा है, सुनिए तो उसकी बात सुनिए, नहीं कर रहे हैं आप। आपने शहीदों का जो अपमान किया। दालें पुलवामा 200 के से 250 रुपए किलो बेच शहीद रहे की थे आप, वो दालें कहाँ किस मुकेश जी, कीमत पर है? मैं जो गेहूं आंकड़े किस के साथ कीमत बात पर कर है? रहा हूँ, सब्जी किस अरे कीमत बोलने पर की है? जगह सुनना सीखिए। अरे इंडेक्स आंकड़े के नंबर साथ बात पेट्रोल कर से रहा नहीं हूँ मैं। बनता है। पुलवामा हमला इंडेक्स के नंबर शहीदों के देश नाम से पे नहीं बनता है। 2019 इंडेक्स का नंबर चुनाव बनता है जीते हो, खाद्यान्न से, मोदी जी मकान ने से। अपनी विधवा कहाँ शहीद बनता है? को तो सबके सस्ता देश है। में भगा दिया गया ये और 10 महंगाई घंटे का तक गिरे आकलन रखा। पेट्रोल से आप करते हैं, वो नहीं है। आपके काम सामने आ रहे हैं जनाबे अली, ये एक नहीं चीज नहीं, नहीं है। इन सब विरोधी बातों का जवाब आपको जितने देना भी पड़ता दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो तो सत्ता पद पे हमेशा से रघुकुंड रीत सदा चले आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो हमेशा से ही विरोध होता रहता है। एक हमारी शंका का समाधान कर दीजिए। मैं नादान व्यक्ति हूँ, इतना समझदार नहीं हूँ, आप लोग जो नहीं बहुत भाई, समझदार व्यक्ति हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने कितनी जेलों का निर्माण कराया? बस ये जवाब अपराध बढ़ाना है हम। नहीं, किसान जो है वो अपराधियों आंदोलन को करेगा, व्यवस्था आप करते हैं, करने नहीं जेलों की दोगे। व्यवस्था नहीं करते। नौजवान आंदोलन करेगा, आप करने नहीं दोगे। शिक्षक नहीं, आंदोलन करेगा, आप करने नहीं दोगे। उन्हें कहाँ रखोगे भाई? डंडा चला करके जेल ये भेजोगे? ड्रामे का जेल में काम तो आपकी आपकी जिम्मे जगह है सौंप नहीं। रखा था। तो नहीं पिछले ये बनाइए, नहीं ठीक है, अरे बनाइए। आप हिज मास्टर्स वॉइस है। किसानों पिछले किसानों के जमाने में एक पीछे भी ग्रामोफोन आता था, अली जी ने किसानों के देखा होगा। पीछे भी और राजनीतिक अरे दल जो है बहुत से संरक्षण लोगों दिए ने हुए देखा हैं। होगा, एक ग्रामोफोन आता था किसानों के जिसमें पीछे एक भोंपू राजनीतिक बना दल होता था। संरक्षण दुनिया दिए हैं। आदेशी, अरे सुन लीजिए, एक भोंपू जी। बना होता था और उसके सामने एक जानवर बैठा हुआ सुना करता था। हिज मास्टर्स वॉइस बोलते थे उसको, और उसमें रिकॉर्ड में जो भर दिया जाता था, बस वो वही दोहराते थे। उस रिकॉर्ड को कितनी दफे बजाओ वो वही। तो आप लोग तो हिज मास्टर्स वॉइस के लोग हैं, और भयानक जंगल राज पार्टी के हिज मास्टर्स वॉइस के स्वरूप हैं। आप तो पूज्य हैं, सर्वाधिक पूज्य अगर कोई है तो हिंदुस्तान में भगवान थोड़े हैं। आप तो धरती के भगवान महसूस कर रहे हैं, और यही हिरण्याकश्यप को हुआ था, मेरा यही मेरा मुगालता वो रावण मतलब को नहीं हुआ, है मिश्रा जी। और इन्हीं ये मुगालते के जो बाद है, चलिए बोलना और ये बोलिए। ऐसा है जो कि विरोध में होता है, वो आरोप लगाते ही हैं भैया। ऐसा नहीं है मैं कि आपको कांग्रेस नहीं के रहा। राज्य में महंगाई नहीं थी, किसी के राज्य में, सपा के राज्य में, बसपा लोग के जब राज्य सवाल छोड़ते हैं तो इनको जवाब भी सुनना चाहिए। हम ये कहेंगे, इन्होंने ये कहा है कि हम कांग्रेस हमारा की अरे कार्यकर्ता तालिबान की बात नहीं करता है। बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, कौन सी पार्टी का तालिबान की बात करता है? कौन सा कार्यकर्ता है किस पार्टी का है एक बात जो कह रहे तालिबान की बात करता है? इन्होंने कहा हम देशभक्तों की बात करते हैं। ये बताओ, एक मिनट, अरे शहीदों का सम्मान किया आपने। अच्छा ये बताओ, शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान करने वाली ठाकुर के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये कौन से शहीदों का अपमान था? एक सवाल पूछो यार राकेश उसके यादव बाद इनसे। है कि देशभक्तों की हम बात करते हैं। कौन से देशभक्ति की बात थी जब आपने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके उसको सरकार बनवाई थी? आपने कहा तालिबान को भी ये कहना पड़ा कि भारतीयों को हम जो है वो नहीं करेंगे, तो कहा अच्छा देश को कीर्तिमान बड़े स्थापित किए। भूखमरी में 56वां नंबर था भूखमरी में, और 107 नंबर है इस समय। कौन से कीर्तिमान पे आप देश को ले जाना चाहते हो? तो कहीं ना कहीं आपको अपने कीर्तिमान में आपका एक हाल है। एक सवाल मेरा है आपसे, और उस सवाल का जवाब दीजिए। और धूल थी चेहरे पे, आईना साफ करता रहा। राजेंद्र जी बोलना को जल्दी से बोलिए। मेरा एक सवाल है केवल आपसे। 2014 में आपके मोदी जी के और इनके भाषण महंगाई से लेकर के हर विषय पे, और आज के भाषण आप केवल वही उठा करके अगली दफे चला दीजिएगा, डिबेट में फैसला हो जाएगा। क्या बोलते थे, क्या करते हैं? बोलिए जल्दी से। हाँ जल्दी से विवेक जी, एक मिनट। हाँ ये बताइए, ये बूथ पे आपकी डिबेट हो रही थी, तो इसमें तालिबान कहाँ से बीच में आ गया? वही तो। ये मुद्दे को हटाने में माहिर है, अरे इसलिए इनका मुद्दे पे बात नहीं करते। तालिबान यहाँ कहाँ से आ गया? तालिबान के सिवा कोई नहीं। सुनिए मुकेश जी, 2014 में मोदी जी भाषण दिए थे। तालिबान बैठ तालिबान, आज तालिबान है,
देशभक्ति कहाँ से आ गई? स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो कि आज माननीय मोदी जी की बदौलत ही विश्व में भारत जो है 1 नंबर पर पहुंच रहा है। विश्व की आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विवेक जी का, मुकेश जी का, राजेंद्र जी का, आदेश जी का और राजेश श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।